ये काम जो सर वो हमने कर लिया कि अगर मैं काम करूं फोर्स जो है वो कौन सा लिया गया है, ये एफ क्यों नहीं लिया गया पता चल गया है। एफ क्यों नहीं लिया है आपने, क्योंकि एफ जो है सर वो तो कैसा है, इंक्लाइंड। डिस्प्लेसमेंट कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पांसिबल जो फोर्स है उसका नाम क्या है, एफ कोस थीटा। तो नई जो यूनिट है वो आज से हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज यूनिट नंबर 4। नाम जो है सर उसका क्या है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो पहले जो है सर वो हम वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर पावर पढ़ेंगे और उसके बाद किसका नंबर आएगा, एनर्जी का। तो आज से जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज योर वर्क। वर्क जो है वो आज से हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझना है, गौर करते हुए जो है ना वो आपने चलना है। तो वर्क के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वर्क जो है सर उसको डब्ल्यू लेटर से हम लिख रहे होते हैं। वर्क इज डिनोटेड बाय लेटर डब्ल्यू। वर्क जो है उसको किस लेटर से लिखते हैं, डब्ल्यू से। अब ध्यान से समझे, पेन कॉपी बंद रखें सारे के सारे, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दें और जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर गौर करेंगे। वर्क के बारे में हमने काम करना है। हम जो है वो 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने फोर्स लगाया और अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क हुआ है, ठीक है। इफ एन फोर्स, एक फोर्स है, ठीक है, और वो डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट इन इट्स डायरेक्शन। आपने एक ऑब्जेक्ट था, उस पे फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट आपके फोर्स की डायरेक्शन में अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क हुआ है। वर्क जो है मतलब कि आपने 4 टॉपिक पढ़ लिए, आपने ये कर लिया वो कर लिया, उसको साइंस वर्क नहीं मानती है, ठीक है। वर्क के बारे में अगर मैं बात करूं, पहले सारा मैं समझा रहा हूं, उसके बाद ही आप उतारेंगे, ठीक है। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है, बहुत ध्यान से आपने चीजों को समझना है। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क को कहा जाता है कि वर्क हुआ है। वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट इन इट्स डायरेक्शन। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो है वो आपके पास कुछ कैसे हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क हुआ बताया जाएगा कि आपने एक ऑब्जेक्ट है, उस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर गया है, मूव कर गया है, ठीक है। वर्क इज सेड टू बी डन, काम जो है वो क्या करना है आपने। 2 चीजें सर यहां पे हम देख रहे हैं, एक तो वर्ड क्या है, फोर्स, और फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। ये काम जो है वो हमने 9th क्लास की डेफिनेशन में पढ़ लिया था। अब इस काम को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। ध्यान से आपने ये बात समझ ली, एक फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर पा रहा है तो हम क्या कहते हैं कि वर्क हुआ है, ठीक है। अब काम जो आपका सिलेबस शुरू होता है वो कहां से, इस पॉइंट से, ठीक है। हम काम क्या कर रहे होंगे कि वर्क डन बाई इंक्लाइंड फोर्स, यहां से हमारा सारा काम जो है वो बन जाएगा, वर्क डन बाई इंक्लाइंड फोर्स। कि हमें जो है वो क्या बताना है, वर्क डन बताना है, वर्क डन बाई इंक्लाइंड फोर्स। एक इंक्लाइंड फोर्स है और वो इंक्लाइंड फोर्स जो है, ठीक है, वर्क डन बाई इंक्लाइंड फोर्स। एक इंक्लाइंड फोर्स जो है वो कितना वर्क डन जो है वो करता है, इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है, ठीक है। डायग्राम से आप समझ भी पाओगे कि मैं कौन सा काम जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूं। इस तरीके से हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, इस पे जो है वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट पे हमने कोई इंक्लाइंड फोर्स लगा दिया, सर फोर्स लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। ये जो है आपके पास एक ऑब्जेक्ट था जिसपे आपने एफ फोर्स जो है वो लगाया है। ऑब्जेक्ट का मास जो है सर वो कितना है, m। ये वाला केस जो है वो आपके बचपन का केस रहा है कि घर वालों ने आपको क्या दिए हैं, छोटे छोटे जब आप थे तो कुछ खिलौने दिए थे, उन खिलौनों पे आपने क्या बांधा, धागा बांधा, और उस धागे को पकड़ के जो है आप कहाँ चल रहे हो, आगे की तरफ चल रहे हो, ठीक है। उस टाइम पे नहीं सोचा था कि वर्क डन कितना कर रहे हो, आज उसका एक्सप्रेशन जो है वो आप निकाल के देखोगे, ठीक है। कि काम जो है वो क्या करना है जी। लड़के जो हैं वो ज्यादातर इस काम से डील करते थे, लड़कियां तो गुड़िया टाइप्स में जो है वो ज्यादा रही होंगी। लड़कों को ट्रैक्टर ट्रॉली अरेंजमेंट मिली होगी 101%, ठीक है, वो चले होंगे। ट्रक टाइप अरेंजमेंट जो वो उन्हें मिली होगी, तो उन्होंने क्या करा, उस पर धागा बांधा, ठीक है, और वो जो है उस धागे को पकड़ के काम भाग रहे हैं आगे की तरफ। पीछे से क्या आ रहा है, वही काम जो है वो यहां पे हो रहा है कि ये वो आपका ट्रैक्टर अरेंजमेंट है जिसपे आपने धागा बांध के फोर्स जो है वो कैसे लगा दिया है, धागे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और ये जो फोर्स है सर ये कैसे नेचर का फोर्स है, इंक्लाइंड। ये इंक्लाइंड फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होता है, ये काम आपने करना है, ठीक है। ये चीजें जो है वो अगर आपने करनी है तो कंसेप्ट जो है वो आपके पास कुछ कैसे रहेगा कि सर आपने इस पे फोर्स लगाया और इस फोर्स के लगाने की वजह से ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लेता है, और कितना ये मूव कर जाता है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट इसने ली। वो ट्रैक्टर एक जगह से कहां चला गया है, आगे की तरफ जो है वो चला गया। अब काम जो है मैं क्या कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो ली गई है सर वो कहां ली गई है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कहां दे रखी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको दिखा रखी है। तो काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है कि सर
ये इंक्लाइंड है और मैंने आपको समझाया है कभी भी आप इंक्लाइंड कंपोनेंट का काम नहीं करते हैं। आप काम किस में करते हैं? हॉरिजॉन्टल में या फिर किस में? वर्टिकल में। तो इसके कंपोनेंट तोड़े, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में तोड़ दिया और एक कंपोनेंट कहां तोड़ दिया? वर्टिकल में। तो काम जो सर वो हमें क्या पता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो इसने जो एंगल बनाया है सर वो किसके बराबर है? थीटा। तो इंक्लाइंड अगर ये था तो एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को क्या समझा रखा है बेटा? एफ कोस थीटा हो जाएगा। और परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है सर वो क्या कहलाता है? साइन। सारे बच्चे ध्यान से समझें, अगर किसी की पहली क्लास भी है तो वो भी चीजों को है वो जानने की कोशिश करे कि ये जो है सर ये कैसा है? एंगल पे। और अगर ये एंगल पे है तो सर एंगल पे हम काम नहीं करते, हम काम किस में करते हैं? हॉरिजॉन्टल में। और हम काम किस में करते हैं? वर्टिकल में। ठीक है। अब ये एंगल जो बना है सर वो किसके बराबर? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं? कोस। और अपोजिट वाला जो कंपोनेंट है सर उसको क्या कहा जाता है? साइन। ये बातें हमें पता है। मैं और एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दूं कि मान लो मैंने जो है वो एक ये वेक्टर जो है वो ले लिया और ये वेक्टर जो है वो किसके बराबर है? ए। कैसा है ये इनक्लाइंड है। अगर ये इनक्लाइंड है तो सर दोबारा काम जो वो मैं क्या कर रहा हूँ कि सर ना तो मैं इनक्लाइंड में काम करता हूं तो मैं इसका हॉरिजॉन्टल और कौन सा कंपोनेंट लूंगा? परपेंडिकुलर वाला जो है वर्टिकल वाला कंपोनेंट लूंगा, जिसके साथ भी मुझे एंगल दिया है। जिसके साथ भी एंगल दिया है उस कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? कोस। और उसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है सर उसको क्या कहा जाता है? साइन। एक को आपने कोस कह दिया और दूसरे वाले को आपने क्या कह दिया? साइन। ये बातें जो हमें पता है वही काम मैंने यहां पे करा कि एंगल के साथ वाला क्या होता है? कोस। और एंगल के अपोजिट वाला क्या कहलाता है? साइन। ठीक है। हमें जो काम करना था वो किसके लिए करना था? इंक्लाइंड फोर्स। एग्जाम्पल हम जानते हैं बचपन में जो काम करा वो इंक्लाइंड फोर्स का ही एग्जाम्पल था। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है कि ये फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर गया। कितनी डिस्प्लेसमेंट ली है उसने? ऐसे डिस्प्लेसमेंट जो है उसने ली है। अब मैंने काम जो है वो सीख रखा है कि सर वर्कडन जो है, वर्कडन हमने सीख रखा है, वर्कडन किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो कितनी है? एस। ये डिस्प्लेसमेंट है कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, तो फोर्स जो है वो भी कौन सा एप्लीकेबल होगा? हॉरिजॉन्टल वाला। तो यहां पे अगर मैं वर्कडन बताऊंगा तो फोर्स जो है सर वो किसके बराबर है? एफ कोस थीटा। सर फोर्स तो एफ था बेटा, एफ जो फोर्स है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट उसके कंपोनेंट की डायरेक्शन में। मैंने डिस्प्लेसमेंट कहां लिखी है? ये जो एस डिस्प्लेसमेंट है, ये एस डिस्प्लेसमेंट कहां है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स जो लिया जाएगा वो भी कौन सा लिया जाएगा? हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स कितना है? एफ कोस थीटा। डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो किसके बराबर है? एस के। तो यहां पे अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये क्या बनेगा? एफ एस कोस थीटा। ये काम जो है सर वो हमने कर लिया कि अगर मैं काम करूं फोर्स जो है वो कौन सा लिया गया है? ये एफ क्यों नहीं लिया गया पता चल गया है। एफ क्यों नहीं लिया है आपने? क्योंकि एफ जो है सर वो तो कैसा है? इनक्लाइंड। डिस्प्लेसमेंट कैसी है? हॉरिजॉन्टल। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स है उसका नाम क्या है? एफ कोस थीटा। तो आपने क्या लिख लिया? एफ कोस थीटा और इनटू में क्या लिख दिया? एस। ये क्या बन गया? एफ एस कोस थीटा। अब अगली बातें जो है सर वो हमने वेक्टर्स में जानी है। क्या कि अगर आपके पास ए बी कोस थीटा अगर अवेलेबल है, आपके पास क्या अवेलेबल है? ए बी कोस थीटा, तो उसको हम क्या लिखते हैं? ए वेक्टर डॉट क्या लिखते हैं? बी वेक्टर। ये पढ़ाया है फॉर्मूला आपको रिवीजन क्लास में भी कि ए बी कोस थीटा अगर है तो वो क्या होगा? ए डॉट बी लिखा जाएगा। ये वैल्यू क्या थी? वर्कडन थी। एफ एस कोस थीटा है तो सर इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा? एफ वेक्टर डॉट क्या लिखा जाएगा? एस वेक्टर लिखा जाएगा। तो एक फॉर्मूला जो है वो पता चल गया कि वर्कडन जो है सर, वर्कडन किसके बराबर है? एफ वेक्टर डॉट में क्या है? एस वेक्टर। और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है सर वो कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को दूसरा जो नाम दिया जाता है वो क्या नाम दिया जाता है? स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम दिया जाता है? स्केलर प्रोडक्ट। तो ये जो है सर ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी वर्कडन कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, इतना काम जो है वो गौर करेंगे कि वर्कडन बाई इंक्लाइंड फोर्स। एक इंक्लाइंड फोर्स आपने लिया, इंक्लिनेशन में कोई काम करते नहीं है तो उसके एंगल जो है उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कैसा? वर्टिकल। एंगल के साथ वाले को क्या कहते हैं? कोस। अपोजिट वाले को क्या कहते हैं? साइन। सर आपने जो फोर्स था वो एफ साइन थीटा क्यों नहीं लिया बेटा? एफ साइन थीटा कहां लग रहा है? ऊपर। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स भी जो लिया जाएगा वो कौन सा ही लिया जाएगा? हॉरिजॉन्टल वाला ही। तो ये एफ कोस थीटा लिया, इनटू में क्या ले लिया? एस आपने ले लिया। तो एफ एस कोस थीटा। ए बी कोस थीटा क्या पढ़ा है? ए डॉट बी पढ़ा है। तो ये क्या बन जाएगा? एफ डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो कैसी क्वांटिटी आता है? स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से अभी हमें इतनी बातें पता चलेगी कि वर्कडन जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। नेक्स्ट जो काम है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं,
फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। और ये न्यूटन इंटू मीटर जो बनता है सर, न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या कह देते हैं? जूल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जूल। तो वर्क डन की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट जो है सर वो किसके बराबर है? जूल के बराबर है। ये मुझे पता चला। अब सीजीएस जो यूनिट है दूसरे स्मॉलर सिस्टम में, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब क्या है? सेकंड। तो सीजीएस यूनिट अगर बतानी है तो सीजीएस यूनिट को बोलते हैं अर्ग। क्या कहा जाता है? अर्ग कहा जाता है। जूल जो है वो बड़ी यूनिट है और अर्ग जो है सर वो क्या है? छोटी यूनिट है। और इस जूल और अर्ग में अगर रिलेशन बताना है तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ और ये आंसर किस में आता है? अर्ग में। कि 1 जूल जो है सर वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ अर्ग। जूल जो है वो एक बड़ी यूनिट है और अर्ग जो है सर वो क्या है? छोटी यूनिट है। ये काम जो है ना यहां तक का मैंने पढ़ाया है। आप वर्क कब कहते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये दीवार मूव कर रही है? नहीं कर रही है, तो मेरा वर्क डन कितना है? 0। ठीक है। वर्क कब कहा जाता है? आपने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट क्या कर जाए? मूव कर जाए। ठीक है। उसके लिए हमने जो शुरुआत करनी है सर वो काम कहां से करना है? कि वर्क डन बाय इंक्लाइंड फोर्स। इंक्लिनेशन में कोई भी काम नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट थी तो फोर्स भी कौन सा ले लिया? हॉरिजॉन्टल वाला। एफ एस कोस थीटा था तो क्या बन गया हमारे पास? एफ डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट ने क्या बताया? क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर। फोर्स ने क्या कहा? न्यूटन। एस ने क्या कहा? मीटर। न्यूटन इंटू मीटर कर दिया तो क्या बन गया? जूल। ये तो कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट बतानी है तो क्या हो गया? अर्ग। और 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ अर्ग के। ठीक है। ये रिवीजन क्लास में दोबारा बता दूंगा। जब हमने फर्स्ट यूनिट करी थी तो हमने कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट टू कहां पढ़ा था? अनदर। वहां से ये रिलेशन जो है ना वो हमारे पास आता है। ठीक है। इतना काम जो हम करना शुरू करेंगे, उतारें इस काम को फिर आगे बढ़ेंगे। करें जल्दी, शाबाश, यहां से करें। अब जो है सर आगे क्या करेंगे? इनका डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सुने ध्यान से कि वर्क डन जो है, वर्क डन का फॉर्मूला है और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एफ एस कोस ऑफ थीटा। कि वर्क डन जो है सर वो किसके बराबर है? वर्क डन बराबर है एफ एस कोस थीटा। ये काम जो है ना सर वो मुझे पता है। ठीक है। अब अगर मैं यहां पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, ठीक है, यहां पे चीजें और कंपैरेटिवली आसान हो जाती हैं। फोर्स, फोर्स के बारे में बात करें तो सर फोर्स क्या होता है? m1 l1 t-2। ये तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। एस डिस्प्लेसमेंट है तो क्या रहेगा? लेंथ रहेगी। कोस जो है सर वो तो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, वो डायमेंशनलेस होता है। कोई बच्चा बताएगा क्यों है कोस थीटा डायमेंशनलेस? कोस थीटा डायमेंशनलेस है, क्यों है? ये एक सवाल है। m0 l0 t0 है, क्यों है m0? काम जो है सर वो हमें क्या पता है कि कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस जो है वो क्या है? एक लेंथ है। हाइपोटेन्यूज जो है सर वो भी क्या है? एक लेंथ है। समझ आती है इतनी बात आपको? लेंथ से क्या हो जाएगा? लेंथ कैंसिल। तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। ठीक है। आई बात समझ में? ये मैं पहले भी बता चुका हूं। आप जो है इन चीजों पे गौर रखा करो थोड़ी सी। ठीक है। खाली कोस थीटा ही नहीं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर डायमेंशनलेस। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसी होती हैं? डायमेंशनलेस होती हैं। क्यों? क्योंकि सब की सब जो है वो क्या है? लेंथ अपॉन लेंथ है। कोई सी भी देख लो, कोई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है, कोई परपेंडिकुलर बाई बेस है, कोई बेस बाई हाइपोटेन्यूज है। सब ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी क्या है? लेंथ। और अगर ऊपर नीचे लेंथ है तो सर कोस थीटा जो है वो कैसा हो गया? डायमेंशनलेस हो गया। अब इस काम को अगर मैं सही करके लिखूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है सर वो क्या हो जाएगा? m1 l1 और l1 करूंगा तो कितना हो जाएगा? l2 और t की पावर कितना हो जाएगा? -2। ये इसका क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई भी जो काम अब हम करेंगे, आप जो है वो एक चीज फिक्स कर लो कि टोटल 5 बातें आपको बतानी है। नंबर 1 उसकी डेफिनेशन, नंबर 2 उसका फॉर्मूला, नंबर 3 की वो क्वांटिटी कैसी है, वेदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और कैसी है? वेक्टर। फिर जो है वो आप क्या बताओगे? उसकी एसआई यूनिट बताओगे और फिर आप उसका क्या बताओगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। ये 5 बातें आपको हर टॉपिक के बारे में पता हो। जैसे कि आज मैंने किसके लिए बताई हैं? वर्क डन के लिए। आपका होमवर्क है कि मैं यूनिट नंबर 3 में इंपल्स के बारे में सारी बातें बता चुका हूं आपको। कोई बच्चा बताएगा इंपल्स क्या बताया था? क्या होता है इंपल्स? जो फोर्स छोटे टाइम के लिए लगे। जैसे कि हमने बात किसके लिए करी थी कि बॉल से बैट टकरा गया या बैट से बॉल टकरा गई है। ठीक है। ये काम हमने करा था। किस लेटर से लिखते हैं इंपल्सिव फोर्स को? बहुत बढ़िया, जे से लिखते हैं। शाबाश। हाँ, सारी क्लास मिलके जो है वो सभी क्वेश्चंस का जवाब जो है वो दे पाएगी। मतलब कि 100 नंबर 70 नंबर का पेपर पूरे 30-35 बच्चे जो है वो बैठेंगे तो वो कर देंगे पूरे पेपर को सोल्व। ठीक है। जे कैसी क्वांटिटी है सर? ये हाँ ऐसे करके क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है सर, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। फॉर्मूला क्या है सर इसका? इशिका जी, डेल्टा पी।
हाँ, डेल्टा पी भी होता है, वैसे क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। चलो छोड़ो उन बातों को, वो पुरानी है, यहां से काम जो वो शुरू कर लो। वर्क डन क्या होता है पता होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर, या क्या भी कह दिया जाता है, जूल। फिर क्या पता है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है तो सर कैसी है, स्केलर है। बहुत बढ़िया बेटे। ऐसे ही जो है वो चीजों को आपने इंप्रूव करते हुए चलना है कि सर इसके फॉर्मूले में क्या आया है, डॉट, और क्योंकि डॉट आया है, डॉट प्रोडक्ट का कोई भी आंसर होगा वो कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर। पता है तुझे तो इस बात का, कब से पता है, अभी जो है ना वो कल भी डिस्कस करा था हमने कि ए डॉट बी जो है वो आंसर कैसा आता है, स्केलर। तुम तो नहीं थे ना उस क्लास में, हाँ कल, अभी बात करेंगे तेरे से थोड़ी देर में। काम जो है सर वो कर लिया हमने, ये वाला काम जो है वो हमें पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया, गलत बात है भाई, ऐसा मत किया करो। हाँ तो बाहर जो है वो ज्यादा जाता है मेरे भाई। हाँ चलो जी, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, इसको उतार लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे होंगे, निपटाएं, शाबाश करें जल्दी। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, जो ये फॉर्मूला पढ़ा है उसी के बेसिस पे काम जो है वो हमने क्या करना है सर, वर्ड करना है अपने टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ वर्क डन, वर्क डन के अलग अलग टाइप जो है सर वो क्या क्या हैं, उनके बारे में चीजें जो है ना वो आपने पढ़नी है, टाइप्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमने फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा, एफ एस कोस थीटा, और एफ एस कोस थीटा किसके बराबर है, W के बराबर है ना, कि वर्क डन का फॉर्मूला है सर, और वर्क डन का फॉर्मूला किसके बराबर है, एफ एस कोस थीटा के बराबर। अब जो चीजें हैं सर वो हमने क्या करनी है, कंसेप्ट जो है सर वो हमने क्या कुछ करना है, गौर करेंगे कि सर वर्क डन जो है उनके बारे में अगर काम करना है तो तीन टाइप के वर्क डन है। सिंबल कितने ही हो सकते हैं हमारे पास, तीन, पॉजिटिव, नेगेटिव और कैसा, जीरो, ठीक है। तो इनके बारे में काम जो है सर वो हम कर रहे होंगे कि कंसेप्ट जो है वो आपने क्या करना है कि पहला जो टाइप होगा सर वो हमारे पास होगा पॉजिटिव वर्क डन होगा। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो वर्क डन है वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। और नेक्स्ट जो काम है सर वो हमारे पास क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा, ठीक है। जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और कैसा, नेगेटिव। हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया बेटा, फॉर्मूला जो है वो हमने क्या पढ़ा, एफ एस कोस थीटा। अब इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है और वो जो वर्ड है वो क्या है, कोस थीटा। क्या वर्ड है, कोस थीटा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, कि कोस थीटा की वैल्यू कैसी है, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कैसी है, जीरो, वैसे ही टाइप का हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। थीटा जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज थीटा हियर, ये बात भी पता हो। ये क्या है, फोर्स, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को क्या कहा गया है, थीटा कहा गया है। इस बात को यहां पे स्पेसिफाई भी कर लेंगे बेशक से कि व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा जो है सर वो क्या है, थीटा एंगल है किसके बीच में, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को क्या कहा गया है सर, थीटा। ये वहीं लिखो जाके एक बार, जहां पे आपने ये काम करा है वहां पे डिफाइन कर लो इस बात को कि व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है सर उसको क्या कहा गया है, थीटा कहा गया है। डन है सर ये बात आपके लिए, हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को क्या कहा जाता है, थीटा कहा जाता है। ये काम आपने कर लिया। अब अगली चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है, सुनेंगे ध्यान से। डन हो गया इतना पोर्शन। नेक्स्ट जो काम है इसी के बेसिस पे कि अगर कोस थीटा, वर्क डन जो है वो कैसा, पॉजिटिव वर्क डन लिख लेते हैं। एक जो वर्क डन का टाइप है सर वो कैसा है, नेगेटिव वर्क डन लिख लेता हूं। और ऐसे ही जो है सर वो हमारे पास क्या है, जीरो वर्क डन है, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और क्या नाम है, जीरो वर्क डन। तो अगर मैं बात करता हूं तो वर्क डन कैसा चाहिए, पॉजिटिव। वर्क डन डायरेक्ट फंक्शन किसका है, कोस थीटा का। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब कोस थीटा भी कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि बेटा ये मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूं तो वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब कोस थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और वर्क डन जो है वो जीरो कब होगा, जब कोस थीटा जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। सिंपल सी बातें ये है कि सर जैसी वैल्यू कोस थीटा की वैसे ही टाइप का क्या हो जाएगा, वर्क डन। क्योंकि वर्क डन और कोस थीटा जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो आपको वर्क डन पॉजिटिव चाहिए तो कोस थीटा भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव चाहिए तो कोस थीटा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। और जीरो अगर चाहिए तो कोस थीटा कैसा होना चाहिए, जीरो। अब ध्यान से समझे, बाद में उतारेंगे कि कोस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है। पढ़ के आए हैं सर 10th क्लास में कि जब एंगल जो है सर वो कितना हो जाए, कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, कोस 90 के बराबर हो जाए, ठीक है। क्योंकि कोस 90 पे जो वैल्यू होती है सर वो किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर। पता है आपको इस बात का कि जब
थीटा जो है वो कितना हो जाए, कोस 90 अगर करना है तो कोस 90 किसके बराबर होता है, 0 के। कोस से कोस को कंपेयर कर दिया तो थीटा की जो वैल्यू है सर, थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 90। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाए, परपेंडिकुलर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है, फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो ऐसे लग रही है, ठीक है। कि अगर मैं काम करता हूं तो ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, फोर्स, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है सर वो कितने का, 90 का। तो इस टाइम पे जो वर्क डन है सर वो कितना होगा, 0। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, आपने कोई भारी सामान अपने सर पे रखा हुआ है और आप कहां जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो जो भारी सामान है उसका वेट तो कहां लग रहा है, नीचे। फोर्स तो कहां लग रहा है, नीचे। आप जा कहां रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो फोर्स जो है वो नीचे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना, 90 का। और क्योंकि एंगल इनके बीच में 90 है तो सर यहाँ पे वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। समझ आ गई ये बात आपको, ठीक है। 0 वर्क डन जो है वो कब होगा, जब इनके बीच में एंगल जो है वो कितना हो जाए, 90। या 0 वर्क डन और कब हो सकता है, जब एस डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है, 0। मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आ रही है सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। तो वर्क डन दोबारा से कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। समझ आइए ये बात आपको क्या कह रहा हूं मैं, नहीं समझ में आ रही, ठीक है जी। अब अगला काम है कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव करना है, तो कोस थीटा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। कोस थीटा पॉजिटिव कब होता है, आपने जो टेबल पढ़ी, कोस 0 पे वैल्यू कितनी, 1, और कोस 90 पे कितनी, 0। मतलब 1 से वैल्यू घटती घटती कहां जा रही है, 0 पे जा रही है। तो उसके बीच में वैल्यू जो है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। कोस थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा जो है वो 90 से क्या रहे, कम रहे। थीटा 90 से कम क्यों रहे सर, क्योंकि 90 पे तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90 और 0 के बीच में अगर आप लेके चलते हैं, कोस 0 पे कितना होता है, 1, पॉजिटिव है। फिर 30 पे कितना होता है, 1/2। मतलब वैल्यू धीरे धीरे घटती जा रही है और 90 पे जाके कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सर कोस 30 की वैल्यू √3/2, फिर कितनी, 1/√2, फिर कितनी, 1/2। मतलब इस तरीके से है। तो आपने जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 ले सकते हैं या 0 से बड़ी लेनी है। इसका मतलब क्या है, थीटा 90 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 90 ले सकते हैं, नहीं ले, ये जो वर्ड है इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है इक्वल बी वर्ड जो है वो ले सकते हैं। मतलब 0 को इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन 90 को इंक्लूड, अगर मैं 90 के साथ ऐसे लगा दूं तो इसका मतलब 90 को लेना है, और अगर इसको हटा दिया तो अब 90 को नहीं लेना है। 90 से क्या रखना है, इसको छोटा रखना है। 90 क्यों नहीं लिया बेटा, क्योंकि 90 पे तो वर्क डन कितना हो जाता है, 0। इस रेंज में थीटा जब होता है, मतलब कि अगर मैं काम करूं तो इस तरीके से काम है कि ये जो है सर ये हमारे पास फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो ऐसे हैं। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये जो भी एंगल है वो 90 से कैसा है, छोटा। 90 से छोटा होने का मतलब एंगल जो है वो कैसा है, एक्यूट एंगल है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो, 90 से छोटा हो, 0 या 0 से बड़ा हो, ठीक है। 90 से छोटा होने का मतलब एंगल जो है वो कैसा है, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल अगर है तो सर हमारा वर्क डन जो है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये काम जो है ना वो हमने सर करना है। अब जो काम है सर वो आपने क्या कर दिया, अगर थीटा की वैल्यू, अब कोस थीटा कैसा चाहिए, नेगेटिव। जिन बच्चों के पास मैथ्स है उन्होंने देख लिया कि 90 से बड़ी वैल्यू पे कोस कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अगर थीटा जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 90 हो जाए। थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, 90 से बड़ी है। 90 से बड़ा होने का क्या मतलब है कि हमारा जो एंगल है सर वो कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से बड़ी है। थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होने का छोटा सा मतलब क्या है कि एंगल जो है सर वो कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल। क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर 90 रखेंगे, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो कोस थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और कोस थीटा नेगेटिव है तो वर्क डन भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो काम कैसे कह सकते हैं, सुनो ध्यान से, कि ये जो है वैल्यू हमारे पास है और इस तरीके से एंगल चला गया। सुनो बेटा, या अगर मैं बात करता हूं तो ये एंगल जो है ये क्या है, थीटा। यहां पे क्या है, फोर्स है, और ये जो है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। थीटा 90 से कैसा है, बड़ा है। या इस काम को और अच्छे से अगर हम लिख दें तो थीटा लेस देन और इक्वल टू कितना, 180। पूरे लीनियर पेयर के केस में काम करते हैं। 90 से बड़ा है 180 या 180 के कैसा है, 180 के बराबर है या 180 से कैसा है, छोटा है। तो हमारा एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस है तो कोस उस केस में कैसा होता है, नेगेटिव। और क्योंकि कोस नेगेटिव है तो सर वर्क डन भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाए। दोबारा देखो, ध्यान से समझो, चीजें आसान सी हैं कि सर वर्क डन का फॉर्मूला है FS कोस थीटा। इस तरीके से काम हमें पता है। वर्क डन जो है वो किसका फंक्शन है, कोस का। जैसा कोस होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। अब कोस की वैल्यू पॉजिटिव तो वर्क डन भी कैसा, पॉजिटिव। कोस की वैल्यू नेगेटिव तो वर्क डन भी कैसा, नेगेटिव। और कोस की वैल्यू 0 तो वर्क डन भी कैसा, 0। ये चीजें हमें पता चली। अब कोस थीटा पॉजिटिव कब होगा,
कोस थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब एंगल एक्यूट एंगल होगा। कोस थीटा नेगेटिव कब होता है? जब एंगल कैसा होता है? ऑब्ट्यूस। और कोस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा कितना है? 90। सारा खेल 90 पे है। 90 से छोटा तो पॉजिटिव, 90 से बड़ा तो कैसा? नेगेटिव, और 90 के बराबर तो कैसा? 0 के बराबर। ये काम जो है ना वो आपने करना है। उतार लीजिए इसको, फिर आगे चलेंगे। करें जल्दी, शाबाश। न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं अब इनके बेसिस पे, बहुत बेसिक से हैं। लिखना शुरू करें। पहला क्वेश्चन लिखें बेटा। A person is holding a bucket. A person is holding a bucket. Person is holding a bucket by applying a force of. Person is holding a bucket by applying a force of 10 Newton. By applying a force of 10 Newton. He moves a by applying a force of 10 Newton. By applying a force of 10 Newton. डन है ये बात तो? फिर लिखें he moves a horizontal distance of. He moves a horizontal distance of 5 मीटर, 10 न्यूटन हो गया। He moves a horizontal distance of 5 meter. He moves a horizontal distance of 5 meter and then climbs up a vertical distance of, then climbs up a vertical distance of 10 meter. Climbs up a vertical distance of 10 meter. Find the total work done. Find the total work done by him. Find the total work done by him. उसका टोटल वर्क डन जो है वो आपने बताना है कि टोटल वर्क डन उसका किसके बराबर है। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको दिखा रखा है कि बंदा जो है वो एक बकेट पे फोर्स लगा रहा है और फोर्स जो है सर वो कितना दे रखा है? 10 न्यूटन का। ठीक है, पहले वो क्या कर रहा है? 5 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है और फिर जो है वो 10 मीटर का ऐसा डिस्टेंस कवर कर रहा है, वर्टिकल वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, आपसे जो पूछा गया है सर वो क्या पूछा गया है कि टोटल वर्क डन जो है वो किसके बराबर है, ये सवाल पूछा गया है। ठीक, बताओ कैसे करोगे सवाल को? देखें, कोशिश करें कि क्या करना पड़ेगा इस सवाल में, कि पहले वाला जो केस है सर उसमें क्या करना है, दूसरे वाला जो केस है उसमें क्या करना है। फोर्स जो है सर वो हमारा 10 न्यूटन का है और 10 न्यूटन का अगर फोर्स है तो एक बार वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार जो है वो वर्टिकल में जा रहा है। टोटल वर्क डन जो है वो बताना है। कैसे बताओगे? देखो एक बार। हाँ, बेसिक सा है? हाँ, पहले वाला 0 हो जाएगा, शाबाश। दूसरे वाला cos 180 -1 होता है। cos 180 की वैल्यू -1 होती है। हाँ, तुम नेगेटिव वर्क डन का टाइप पढ़ाते हो। 50 कैसे आ गया? क्या वर्टिकल में 90 है? वर्टिकल में थीटा 90 होगा। बकेट को होल्ड कर रहा है एक बंदा, तो फोर्स कहां लग रहा है ये देखना पड़ेगा आपको। -100 हो सकता है। पढ़ें, करें जल्दी, शाबाश। क्या क्या दिखा रखा है आपको? 2 केस जो है ना सर वो दिखा रखे हैं। अब एक बात जो हमें पता है सर वो क्या है कि ये ना हमारे पास एक बकेट जो है वो दिखा रखी है। इस बकेट को वो बंदा होल्ड कर रहा है। बकेट को बंदा अगर होल्ड कर रहा है तो सर सिंपल सी बात है कि बकेट का वेट जो है वो कहां लग रहा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। उतना ही फोर्स जो है वो लगा रहा है। ठीक है, बकेट का जो वेट है सर वो कहां लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। और बंदा जो इस पे फोर्स लगा रहा है सर वो कहां लगा रहा है? वर्टिकली अपवर्ड्स। कि हमारा जो फोर्स है सर वो कहां लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, काम जो है वो आप समझ पा रहे हैं कि जो बकेट है, मतलब कि जो बाल्टी है, उसमें अगर मैं बात करूं तो उसका वेट तो कहां लग रहा है? नीचे। हम उसको होल्ड करने के लिए फोर्स कहां लगा रहे हैं? उस पे ऊपर की तरफ। हम तो नीचे नहीं लगा रहे। मानते हो आप इस बात को? क्योंकि हम नीचे लगाएंगे तो कहीं गिर जाएगी, नीचे की तरफ ही गिर जाएगी। आप तो उसको क्या कर रहे हैं? फोर्स कहां लगा रहे हैं? उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। पहली बात जो है आपको जो कही गई है, केस नंबर 1 ने जो कहा, केस नंबर 1 में आप कहां जा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हो। पहली जो डिस्प्लेसमेंट है सर S1 जो किसके बराबर है? 5 मीटर के बराबर है। तो उस केस के लिए अगर आप देखोगे तो एंगल जो है सर वो किसके बराबर है? 90 के बराबर। कि यहां पे जब हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करा तो ये जो फोर्स दिखाई दिया, तो ये कहां दिखाई दिया है? दिस फोर्स, हम जो इस फोर्स को लगा रहे हैं वो कहां लगा रहे हैं? वर्टिकली अपवर्ड्स लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, फर्स्ट केस ने क्या कहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है सर वो किसके बराबर है? 5 मीटर के बराबर है। बट ये डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो कहां है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल में है, फोर्स वर्टिकल में है।
तो अगर मैं बात करूंगा तो पहले केस में जो एंगल है सर वो किसके बराबर है 90। समझ आती है बेटा ये 90 क्यों है? क्योंकि फोर्स जो है इच्छा वो कहां लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां है हॉरिजॉन्टल, ऊपर, और हॉरिजॉन्टल में एंगल कितने का 90 का। रक्षित ओके है ये बात? तो वर्क डन बताना है सर, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एफ एस कोस थीटा। पहले वाला वर्क डन है तो पहले वाला एंगल और पहले वाला ही क्या लेनी है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 90 के बराबर है एफ एस कोस ऑफ 90, और कोस 90 किसके बराबर है 0, और कोस 90 0 होता है तो वर्क डन भी जो है पहले वाला वर्क डन कितना आ गया 0 के बराबर। फिर क्या कहा है कि आप ऊपर लेके चले गए हो इस बाल्टी को, आप जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही इसको लेकर जा रहे हैं। सेकंड जो केस है उसमें S2 कितना बोला है 10 मीटर, और आप ऊपर की तरफ ही लेके जा रहे हो, फोर्स भी कहां लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां है ऊपर। तो दूसरे वाले केस में थीटा 2 जो है सर वो किसके बराबर है 0। 180 क्यों यूज करेंगे बेटा? दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सर इसका मतलब क्या है? आप ये बात देखो ना, वर्क डन बाय यू पूछा हुआ है, आपका वर्क डन कितना है, तो आपका फोर्स भी ऊपर है, आपकी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। अगर वो क्या पूछता वर्क डन बाय वेट, तो वेट कहां लग रहा है नीचे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कहां है ऊपर, तो एंगल कितना लेना था 180। वर्क डन बाय यू पूछा गया तो इस तरीके से काम करेंगे। वर्क डन सेकंड वाला वर्क डन बताना है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट और कोस ऑफ एंगल, कोस ऑफ एंगल अब कितना है 0, फोर्स कितना है सर 10, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है 10, और कोस 0 कितना 1, तो फोर्स जो है वो कितना आ गया 100 जूल हमारे पास आ गया। वर्क डन जो है वो कितना आ गया 100 जूल। टोटल वर्क डन बताना है। अभी क्या पढ़ के आए हो कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सारे फोर्स जो हैं उनके जो वर्क डन है वो क्या कर दिए जाएंगे ऐड, क्योंकि सिंपल ऐड करने हैं तो 0 + 100, तो टोटल वर्क डन बताना है तो वो भी कितना आ जाएगा 100 ऑफ जूल आ जाएगा, वो भी वर्क डन कितना आ जाएगा 100 जूल। समझे ध्यान से? कोई भी पार्ट आपको ऐसा लग रहा है कि सर नहीं समझ आ रहा है तो उसको पूछेंगे, करें जल्दी शाबाश।